आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया एक सवाल है जिसको आज हम हल करेंगे। तो इसमें जो दिया है कि एक विज्ञापन संस्था को ज्ञात होता है कि इसके 170 ग्राहक, टोटल 170 ग्राहक है, जिसमें 115 ग्राहक जो है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। 110 ग्राहक जो है द हिंदू पढ़ते हैं। उसके बाद 130 ग्राहक जो है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। उसके बाद साथ ही 85 ग्राहक जो है वो इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ते हैं। 75 ग्राहक जो हैं ऐसे हैं इंडियन एक्सप्रेस तथा द हिंदू पढ़ते हैं। 95 ग्राहक ऐसा है द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ते हैं और 70 ग्राहक सभी तीनों पढ़ते हैं। तो इसमें से ज्ञात करना है कि कितने ग्राहक केवल द हिंदू पढ़ते हैं, द हिंदू कितने पढ़ते हैं। उसके बाद कितने ग्राहक इंडियन एक्सप्रेस तथा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं लेकिन द हिंदू नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद कितने ग्राहक केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। तो ये 25 आंसर आएगा, इसका 15 आंसर आएगा, उसके बाद इसका 10 आंसर आएगा। अब हम देखते हैं इसको किस प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे। इस प्रकार से हम एक चित्र बना देंगे क्योंकि 3 प्रकार के इसमें न्यूज पेपर है, एक विज्ञापन जो है। सबसे पहले देखेंगे कि टोटल 170 है। एक विद्यार्थी में ज्ञात होता है कि टोटल 170 है। तो सबसे पहले 170 टोटल है, यहाँ दे देंगे। उसके बाद तीनों में जो पढ़ते हैं उसको लिख लेते हैं। तीनों में कहाँ है, 70 जो है तीनों में है, तीनों पढ़ते हैं। उसके बाद लिखेंगे इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के लिए इंडियन एक्सप्रेस लिख दिए। फिर उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस हो गया। द हिंदू, द हिंदू के लिए द हिंदू लिख दिए। फिर उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो लिख दिए। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 115 जो है इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के जो मात्रा है 115 है। उसके बाद 210 ग्राहक द हिंदू, 110 ग्राहक द हिंदू हो गया। उसके बाद 130 ग्राहक टाइम्स ऑफ इंडिया, 130 टाइम्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ से आते हैं 85 जो है, 85 जो है ग्राहक इंडियन एक्सप्रेस ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया, ये 85 को होना चाहिए। तो ये 2 कॉमन होना चाहिए इन लोगों को बीच में 85। तो इसमें फिक्स है कि 15 रखना पड़ेगा। उसके बाद 85 के बाद है 75 ग्राहक, 75 इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू, टोटल 75 मिला के दोनों के। तो इसमें 5 रखेंगे तो ये 70 और 5 75 हो जाएगा कॉमन। फिर उसके बाद 95 ग्राहक द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, 95 जो है 95 ग्राहक हिंदू, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। तो द हिंदू कौन हो गया, ये हो गया, और टाइम्स ऑफ इंडिया ये हो गया। तो इसमें 95 को होना चाहिए, इसके दोनों का कॉमन। तो दोनों को पहले 70 हो चुका है तो इसमें लिखना पड़ेगा 25। अब उसके बाद ये टोटल में 115 होना चाहिए, टोटल में 115। तो इसमें कितना रखेंगे ताकि 115 आ जाए। तो 15 और 5 20 और 20 और 70 90, 115 में से 90 जाएगा, 115 में से 90
तो यहाँ केवल 25 आएगा। किस प्रकार से? तो कितने ग्राहक केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं? देखिए इंडियन एक्सप्रेस केवल 25 ही पढ़ते हैं, केवल 25 पढ़ते हैं। यही इंडियन एक्सप्रेस का आ गया आंसर, तीसरा पहले बन गया। उसके बाद क्वेश्चन है कितने ग्राहक इंडियन एक्सप्रेस तथा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं लेकिन द हिंदू नहीं पढ़ते हैं? यानी कि द हिंदू नहीं, इसको नहीं लेना है। लेना है किसको किसको? इंडियन एक्सप्रेस को लेना है और टाइम्स ऑफ इंडिया के लेना है, लेकिन हिंदू के नहीं लिया लेना है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है दोनों में शामिल, तो ये पूरा है यहाँ से, लेकिन केवल मात्र यही इतना शामिल होगा, क्योंकि ये दोनों में, लेकिन द हिंदू को नहीं लेना है। इसलिए आंसर जो है इसका हो जाएगा 15। जो 15 है जो शामिल, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कितने ग्राहक केवल हिंदू पढ़ते हैं? केवल हिंदू, बल्कि केवल हिंदू पढ़ते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये टोटल का है। मेरा टोटल जो है 110 का है, तो 110 में हम कितना लिख चुके हैं? तो ये 5, 25, 30, 30, 70, 100 हो जाएगा। तो शेष जो बचा, कितना बचा? तो 10 बचा, वही यहाँ 10 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से वेन आरे खोला मैथ बना लेते हैं।